आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी की कहानियाँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कन्या पूजन की महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण विधियाँ और कुछ नियम जिसे करना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे जिस तरह से हमने बताया है तो आपके ज़िंदगी में खुशहाली भर जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कन्या पूजन बहुत सी जगह में नवरात्रि के किसी भी दिन करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तब कहा जाता है जब लोग अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। इसको सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर हम 9 दिन उपवास रख के 9 दिन पूजा पाठ करके पूरा नियम पूर्वक पूजा पाठ करेंगे तब भी माता रानी उतना प्रसन्न नहीं होती है, जबकि तब माता रानी उतना प्रसन्न होती है जब हम नियम पूर्वक पूजा पाठ करने के बाद 9 कन्याओं को भोजन खिलाते हैं और उस कन्या को हम उन 9 कन्या को खुशी देते हैं, अच्छा तोहफा देते हैं जिससे कन्या खुश हो। तभी माता रानी हम पे कृपा बरसाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी की कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्रि का समापन करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कन्या भोजन कराने जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी भी होना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में आपको जानकारी बताती हूँ। कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 10 साल से भीतर होना चाहिए और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा 1 साल की बच्ची नहीं होनी चाहिए। 2 साल से लेकर 10 साल का भीतर तक ही बच्ची होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखें। और इसके साथ एक बालक को जरूर बुलवाएं। बकुट, भैरव और लंगूरा का रूप माना जाता है। यदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। माँ शक्ति के 100 रूप है कन्याएं। कहा जाता है कि शास्त्रों अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने का पश्चात कन्या को कुमारी की संज्ञा दी गई है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कत्यानी, 5 वर्ष को रोहिणी, 6 को कालिका, 7 को चंडिका, 8 वर्ष को संभवी, 9 वर्ष को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। नवरात्र में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है और उनकी पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होता है और जिंदगी में खुशहाली भर जाती है। जिंदगी में जितने दुख तकलीफ है सारे दुख तकलीफ को माँ हर लेती है, आपके ज़िंदगी में, आपके परिवार में खुशहाली से भर देती है। ध्यान रखिएगा, नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन से पहले घर को साफ सफाई अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कन्याओं स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती है। सबसे पहले घर का माहौल को साफ सुथरा कर लीजिए, तभी कन्या का पूजन का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलेगी। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजा उत्तम माना गया है, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 2 कन्याओं को भी जरूर भोजन कराएं। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही है तो अगर मिलेगी तो 9 कन्या को ही खिलाइए। कन्या पूजन से पहले कन्याओं का पैर को अपने हाथों से पानी डाल करके अच्छे से साफ कर दीजिए, क्योंकि कन्याओं को माँ का स्वरूप माना जाता है। अब कन्याओं के पैर साफ करने के बाद उनको किसी भी साफ सुथरा स्थान पर अच्छा से बैठाइए।
और कन्याओं को जो खाना खिलाना चाहते हैं जैसे कि खीर, पूरी, चना, हलवा, ये सब होना ही चाहिए। ये सारे खाने कन्या को खिला दीजिए। फिर माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक लगाए। इसके बाद उनको दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौना जो मन करे आपको सो दे सकते हैं, जिससे कन्या बहुत खुश हो जाए। और सारी कन्याओं के पैर को छूकर प्रणाम करे और उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करे। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्रि के व्रत पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।